नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्पीच है उसने पूरे देश को खुशियां ही खुशियां दी हैं। मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं आज की स्पीच में लगातार 12वीं बार झंडा फहराते हुए लाल किला पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्पीच दी है उसमें बहुत कुछ अनाउंस करा है। सबसे पहले मैं आप सभी के और हम सभी के फायदे की बात करूं तो इस दिवाली टैक्स को लेकर कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है, ऐसा कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उन्होंने सिंपल और सरल भाषा में यह बोला है कि जो डेली बेसिस पे चीजें इस्तेमाल होती हैं उन पे सिग्निफिकेंटली टैक्स रिड्यूस किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा है कि 1 लाख करोड़ की जॉब बाजार मार्केट में आएंगी, जिसके चलते करीब 3.5 करोड़ नौकरियां लोगों को मिलेंगी। 1 लाख करोड़ की योजना उन्होंने अनाउंस करी है। यहां पे मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, एक एक करके बहुत कुछ हुआ है। पहले शॉर्ट में बताता हूं, फिर डिटेल्स में थोड़ा सा आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा वी आर वर्किंग ऑन सेमीकंडक्टर्स इन मिशन मोड, मेड इन इंडिया चिप्स विल हिट द मार्केट बाय ईयर एंड। तो सेमीकंडक्टर को लेकर जो लगातार दुनिया में प्रॉब्लम बनी हुई है और इंपोर्टर है हम भी एक बड़े लेवल पे, वहां पे उन्होंने कहा कि भारत की मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक आ जाएगी। तो पहली बड़ी बात। दूसरी बात उन्होंने कही पीएम मोदी सेज लोकली मेड चिप्स टू हिट द मार्केट दिस ईयर। सेम ही है ये। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग पीएम मोदी ने कहा है फोकस ऑन क्वालिटी, द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो चीप नहीं, क्वालिटी चीज बनाओ, क्योंकि दुनिया को क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए। हम बनाएंगे क्वालिटी प्रोडक्ट्स और फिर एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, पीएम मोदी वॉज इन इंडिपेंडेंस डे स्पीच इंडिया विल नॉट बेंड टू एनी टैरिफ। समझ रहे हो बात को? कहा है कि किसी भी टैरिफ के आगे नहीं झुकेंगे हम, चाहे 50% कर लो या 500%। ये नहीं कहा है, ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं। ये चीज क्लियर है कि, और ये उन्होंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, जब उन्होंने कहा था कि टैरिफ लगा दिया गया है हमारे ऊपर, कोई बात नहीं। जब उन्होंने अतिरिक्त 25% की अनाउंसमेंट करी थी तब भारत ने सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस बोला था, कोई रिट्रेट नहीं करा था, कोई टैरिफ पे टैरिफ नहीं लगाया था। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि ट्रेड डील करनी है करो, नहीं करनी है कोई बात नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर पे हम झुकेंगे नहीं। लगा दो टैरिफ, कोई दिक्कत नहीं है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, झेल जाएंगे। और यही चीज उन्होंने आज भी कही है कि टैरिफ के आगे झुकेंगे नहीं। हालांकि हम कोई टैरिफ के बदले टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, ये हमारा अभी भी बड़प्पन है, आप कह सकते हैं। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ टास्क फोर्स टू ड्राइव द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स। A big tax reform surprise awaits all Indians this दिवाली। इस दिवाली पे टैक्स से रिलेटेड बड़ी चीज आ सकती है, जहां पे जो टैक्स है वो एवरीडे आइटम्स पे बहुत ही हैविली रिड्यूस किया जाएगा। पीएम मोदी सेज टैक्सेस ऑन एवरीडे आइटम्स अंडर जीएसटी विल बी रिड्यूस्ड। तो ये बिग ब्रेकिंग है। नेक्स्ट बिग ब्रेकिंग में जो है वो ये है, मोदी लॉन्चेस यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम बैक्ड बाय 1 ट्रिलियन रुपी इन्वेस्टमेंट। 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत, 1 लाख करोड़ का। तो बड़ी ये बात है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, जिसमें प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, इसके तहत ये होगा ये सब, और इसके तहत करीब 3.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। तो बड़ी राहत होगी, ये बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। पीएम मोदी हाईलाइट्स स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। PM Modi emphasized that farmers, fishermen, and livestock rearers are key priorities for the government. PM Modi said a high-level mission focused on demography will be initiated. PM Modi said the system will feature target and precious action. PM Modi stated that India's intention to develop and introduce a powerful weapon system in the नेक्स्ट डिकेड टू स्ट्रेंथन नेशनल डिफेंस। तो और तंगड़े अभी तो हथियार बनाने की तैयारी में भाई साहब। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि भारत एक ही जगह से खून और पानी नहीं बहेगा, या तो पाकिस्तान के लिए होगा ये सीधा सीधा कि या तो जंग कर लो या पानी ले लो, एक ही चीज़ हो सकती है।
मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ। इंडिया इज फोकसिंग ऑन एक्टिवली ऑन न्यूक्लियर एनर्जी पे काफ़ी बढ़ावा दिया गया है इस बार स्पीच में। वी हैव टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन विद 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स करंटली ऑपरेशनल। 10 न्यूक्लियर रिएक्टर इस समय काम कर रहे हैं और बाय द टाइम इंडिया सेलिब्रेट्स 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि यहाँ से 21 साल बाद, वी एम टू इंक्रीज आवर न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 10 फोल्ड। 10 गुना हो जाएगी न्यूक्लियर कैपेसिटी अगले 21 साल में, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। ये उनका फोकस है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं अगर जॉब वाले सेगमेंट पे, उससे पहले मैं थोड़ा ये टैक्स वाली मैटर बताना चाहूंगा। आई एम गोइंग टू गिव अ ग्रेट गिफ्ट ऑन दिवाली। इन लास्ट 8 years वी डिड अ बिग रिफॉर्म इन GST. Tax was simplified. Now it is the demand of the time to make a review. We did. Also talk to states. We are bringing next generation GST reform. It will be a gift on Diwali. Tax on common individual requirement services would be reduced significantly. तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। नेक्स्ट, जॉब से रिलेटेड अगर डिटेल शेयर करूं, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर द यूथ ऑफ आवर कंट्री। टुडे on the 15th August, we are launching a landmark scheme worth rupees 1 lakh crore, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Under this scheme, the government will provide 15,000 as support to individuals who secure their first job in private sector. This initiative is expected to generate 3.5 crore job opportunities across the nation. तो ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और हमें समझनी है। इन्फ्लेशन पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं और क्लियरली कहा है। साथ ही साथ भारत 2047 तक एक विकसित देश बनने की तैयारी में, ये भी उन्होंने क्लियर कहा है और क्लियर रखा है। तो भाई साहब बहुत ही तंगड़े कमेंट्री कही है। मैं स्पीच कहूँगा बहुत ही शानदार स्पीच थी, पूरे देश को इसने मोटिवेट किया होगा। तो पैसा तो भारत में बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।